तो एनयूएस ने अप्रैल मई 2025 सेशन का जो आप लोग का एडमिशन है वो ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग लिंक देख लो। अगर आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है जिसका एग्ज़ाम अप्रैल मई 2025 में होगा, या 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है जिसका एग्ज़ाम आप लोग का अप्रैल मई 2025 में होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या देना होगा चलो इस वीडियो में समझ लो। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, और एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है, लेट फीस कब से लगेगा, ये सारा हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आपका फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा आप लोग का सिग्नेचर लगेगा। तीसरा आप लोग का आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड जो है देखो, हम आप लोग के एड्रेस के लिए भी और आप लोग के आइडेंटिटी प्रूफ में भी यूज करेंगे, ठीक है। और वैसे तो आप लोग को 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए बोला गया है कि आप लोग के पास 8th क्लास की मार्कशीट होना कंपलसरी है। 8th कम से कम आपका पास होना ज़रूरी है, तब जाकर आप लोग का 10वीं क्लास के एडमिशन मिलेगा। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, जैसे कि आपने कभी पढ़ाई किए ही नहीं हो, आपकी एज 14 साल है, तो उस केस में बिना मार्कशीट के भी आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट के द्वारा। आपको एडमिशन लेने के लिए हमें कांटेक्ट करना होगा, और कांटेक्ट करने के लिए हमने आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है। 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है ये समझ लो। तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को एक तो कलरफुल फ़ोटो देना होगा, पासपोर्ट साइज़। दूसरा उनको सिग्नेचर देना होगा। तीसरा उनको जो है अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट देनी होगी। और चौथा उनको आधार कार्ड देना होगा। अगेन आधार कार्ड को हम आपके एड्रेस प्रूफ में और आइडेंटिटी प्रूफ में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा। 10वीं क्लास का मार्कशीट कंपलसरी है 12वीं क्लास के एडमिशन के लिए। बिना 10वीं क्लास के मार्कशीट का आपका एडमिशन नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप 11th फेल हो या 11th पास हो तो भी आपका 12वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम मतलब कि 10वीं क्लास यहाँ पे चाहिए ही, अगर आपको एनयूएस में 12वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। और 12th फेल हो तो भी हो जाएगा। 12th अगर फेल होना तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि सपोज करो आपने 12th जो है मतलब कि किसी बोर्ड से करे हो, 3 सब्जेक्ट में पास हो, 2 में फेल हो, तो उसमें ना आप लोग को जिस सब्जेक्ट में पास हो उसका टीओसी भी हो जाएगा। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाएगा। और फिर आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, 5 सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना होगा अगर आप 12th फेल हो तो। और उस कंडीशन में आपका जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट का हम टीओसी कर देंगे और आपका सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जो है आप लोग की डॉक्यूमेंट है जो आप लोग को चाहिए होगा। अब यहाँ पे समझ लो कि लास्ट डेट क्या है, उसके बाद हम फीस भी यहाँ पे देख लेंगे कि टोटल खर्चा आप लोग का कितना आने वाला है। तो लास्ट डेट यहाँ पे देख लो। अभी जो है आप लोग का स्ट्रीम 1 का एडमिशन चल रहा है, ब्लॉक 1 का। और स्ट्रीम 1 का जो आप लोग का एडमिशन है, यानी कि अप्रैल मई 2025 सेशन के लिए जो आपका एडमिशन अभी चल रहा है, उसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप बिना कोई लेट फीस के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेट फीस आप लोग का लगना शुरू होगा। यहाँ से 1 अगस्त से आप लोग का लेट फीस लगना शुरू होगा, ये देख लो। 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक 200 रुपये लेट फीस लगेगा। और 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 400 रुपये लेट फीस लगेगा। और 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आप लोग की 700 रुपये लेट फीस जाएगी। और 15 सितंबर तक लास्ट आप लोग का एडमिशन होगा 700 रुपये लेट फीस के साथ। अब फीस यहाँ पे देख लो। तो देखो फ़ीस के ऊपर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो एक्चुअल जो फ़ीस है एनयूएस का, यहाँ पे ये देख लो। 5 सब्जेक्ट का जो एक्चुअल फ़ीस है यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 1800 रुपये जो मेल है, फीमेल के लिए 1450 रुपये हैं। और SC ST रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1200 रुपये रखा गया है। और 180 रुपये TOC का है। मैंने 12वीं क्लास के स्टूडेंट जो है वो बताया था। या 10वीं क्लास अगर आप फेल हो, ठीक है, और उसमें फ़ेल की मार्कशीट है आपके पास, 5 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट ले रखे थे 10वीं क्लास में, 3 में फ़ेल हो, 2 में पास हो, तो उस केस में TOC वाला एक ऑप्शन आता है। जो पास जिस भी सब्जेक्ट में हो उसका TOC हो जाएगा। सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा उस केस में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेना है तो आपका 720 रुपये फ़ीस है। और सीनियर सेकेंडरी का फ़ीस यहाँ पे देखो, यानी कि 12वीं क्लास का
5 सब्जेक्ट का मेल के स्टूडेंट्स के लिए 2000 है और 1650 रुपये फीमेल के लिए है। SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1300 रुपये रखा गया है और 180 रुपये जो है DOC का फ़ीस है, ठीक है। और एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेना है तो 720 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस है, ठीक है। इसके ऊपर से जो है ना 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान रखना, जो भी टोटल बनेगा ना उसके ऊपर से 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ये एडिशनल फ़ीस है इनका। ये देख लो, इन एडिशन टू अबव फीस 50 रुपीज़ विल बी एडेड एज कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का फ़ीस देख लो। यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ पे आप देखोगे तो एग्ज़ाम की फ़ीस आप लोग की रखी गई है। यहाँ पे देखोगे 250 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी के लिए है, 120 रुपये प्रैक्टिकल के लिए है। अब देखो ये जो फ़ीस आपको मैं बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम फ़ीस, ये देख लो 250 रुपये जो है आप लोग की थ्योरी की है और 120 रुपये प्रैक्टिकल की है। ये फ़ीस जो है ना आप लोग की ओल्ड वाली है, ध्यान रखना, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। और अगर आप पूछोगे कि टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 10वीं क्लास में करने के लिए या 12वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आप देखो खुद से एडमिशन लेने वाले हो तो 10वीं क्लास तक जो है आप लोग का 4000 से लेकर 4500 के बीच में हो जाएगा। मैं टोटल खर्चा बता रहा हूँ आप लोग का, सारा चीज़ लेके, एग्ज़ाम फ़ीस, एडमिशन फ़ीस सब लेके मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल खर्चा अगर आप खुद से 10वीं क्लास के लिए एडमिशन करोगे तो 4000 से लेकर 4500 के आसपास में पड़ेगी। और अगर आपको 12वीं क्लास खुद से करनी है तो टोटल खर्चा आप लोग का 4500 से लेकर 5000 तक आप लोग का पड़ जाएगा। मैं टोटल खर्चा आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम फ़ीस भी, एडमिशन फ़ीस भी, दोनों इंक्लूड करके, ठीक है। अगर आपको हमसे एडमिशन करवाना है तो हमने जो फ़ीस है वो यहाँ पे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 6000 रखा है और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 6500 रखा है। इसमें सारा चीज़ इंक्लूड है, एडमिशन फॉर्म, ID कार्ड, हॉल टिकट, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, स्टडी मटेरियल, TMA, प्रैक्टिकल, PCP क्लासेस, ये सारा चीज़ हमारी जिम्मेदारी होगी, हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और चाहो तो आप कहीं भी पता कर सकते हो, मेरे से कम में कोई भी आपको एडमिशन करके नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 10वीं क्लास के लिए मैंने 6000 बताई है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने 6500 बताया है। इससे कम में कोई भी आप लोग को एडमिशन करके नहीं देगा। अब जो भी एडमिशन आपका करेगा ना वो आपसे एक्स्ट्रा ही पैसा लेगा, क्योंकि उनका भी वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, जितना फेमस यूट्यूबर होंगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। अगर आपको खुद से एडमिशन लेना है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना कि एक भी गलती होता है तो 500+ रुपये का पर गलती आपका फ़ीस लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोई गाइडेंस करने वाला नहीं रहेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप भटकोगे इधर उधर, हर जगह आपसे वो पैसे मांगेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, किसी से पूछने जाओगे उसका आपको वो पैसे मांगेंगे, क्योंकि एनयूएस में यही चलता है, यही चीज़ को फॉलो करा जाता है। हर चीज़ के लिए एनयूएस खुद भी पैसे लेती है। अगर आपको छोटी सी करेक्शन भी करवानी है तो उसके लिए भी एनयूएस फ़ीस उसकी मांगती है और ऑनलाइन फ़ीस भी जाती है उसकी। तो उसके बिहाफ पे जो है ना अदर जो थर्ड पार्टी है जिनसे आप कॉन्टैक्ट करोगे इन फ्यूचर में, वो आपसे उन सबके लिए पैसे मांगेंगे और ज़्यादा पैसे मांगेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको खुद से एडमिशन लेना है ले सकते हो, चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है मैंने। और मुझसे अगर आपको एडमिशन लेना है तो फ़ीस मैंने आपको बता दिया हूँ, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।